तो अभी आपके सामने जो लेडी बैठी हुई हैं, इनका नाम है पल्लवी गुप्ता। आपने इनको पिछले वीडियोस में देखा होगा। और अभी पिछले वीडियो में इन्होंने आपको बताया कि CBT फर्स्ट और CBT 2 का इन्होंने कैसे किया। अभी आप इनका साइको का इन्होंने जो प्रिपरेशन किया था उनके बारे में आपको एक कंप्लीट डिटेल बता देंगी, और कहाँ से किया और इनका टी स्कोर क्या रहा, और बीच में जो दिक्कतें आई होंगी सारी इनसे आप पूछ लेना। तो कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया इसके लिए, थैंक यू। दूसरा आप मुझे आप बताओ कि आपने साइको के लिए तैयारी कैसे शुरू की, कब आपका रिजल्ट आया, कब आपने तैयारी की, कितने दिन करी, और बीच में क्या क्या इशू आए, लैपटॉप पे करी, डेस्कटॉप पे की, कहाँ की, है ना। तो मैंने प्रिपरेशन करा है अनलिमिटेड एजुकेशन से। ठीक है। और मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने उनसे ही प्रिपरेशन करा, फिर मैंने उनका जो टेस्ट दिया हुआ था, मैं टेस्ट लगाती थी। हाँ। और मैंने एटलीस्ट एग्जाम से पहले 750 प्लस टेस्ट लगाया है। आपने लैपटॉप पे लगाया था या फिर डेस्कटॉप पे या फिर टैबलेट पे, किस पे? लैपटॉप पे। तो जो लोग टैबलेट पे या फिर मोबाइल पे लगाने की सोच रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? साइको एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मेरे अकॉर्डिंग आंखों का बैठना मतलब डेस्कटॉप के साथ जरूरी होता है। हाँ। तो बेटर होगा कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ लगाएं। टैब और फ़ोन के साथ तो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ। दूसरा ये कि आपने माउस जो यूज़ किया था वो वायरलेस था या फिर वायर वाला था? वायर वाला था, वायर क्योंकि वाला। मुझे एकदम एग्जाम का एटमॉस्फेयर चाहिए था। हाँ। जो एग्जाम में एटमॉस्फेयर होगा मैं वही फेस करना चाह रही थी घर पे, ताकि मैं वहाँ जाके किसी भी तरह का नर्वसनेस या कुछ मुझे अलग फील ना हो। जैसे लोग बोल रहे थे कि माउस बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो चीज़। ठीक है। तो आपने कोर्स लिया अनलिमिटेड एजुकेशन का? हाँ, अनलिमिटेड तो एजुकेशन आप उसमें क्लासेस वीडियोस मिली आपको? हाँ, वीडियोस थी। और कितने दिन में आपने ये कोर्स खत्म कर लिया था? मे बी 7-8 डेज। 7 दिन में उसका वीडियोस का कंप्लीट? मे बी, मुझे बहुत अच्छे से ये याद नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है 7-8 डेज में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही करता है। और मार्क्स इंक्रीज वहीं से होगा कि आपके जैसे जैसे टेस्ट में प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टेस्ट का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, उस तरीके से मार्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो आप घबराओ मत, आप जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाते हैं मार्क्स इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो लोग पहली बार साइको देंगे, ये बात पक्की है कि उनका स्टार्टिंग में पूरा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा जब वो बैठेंगे कंप्यूटर पे। हाँ। क्योंकि कई सारे टेस्ट ऐसे जैसे फाइंड 6 फाइंड 9 होता है। हाँ। उसमें 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करना होता है। ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो क्या कहना चाहोगे, लोग एक्यूरेसी का ध्यान रखें फिर अटेम्प्ट करते जाएं, स्पीड में पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें स्टार्टिंग में? स्पीड में जाना ज्यादा मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है। पहले उनको अटेम्प्ट करो, ऑटोमेटिक एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं होता इतना। तो एक्यूरेसी तो तब बढ़ेगा जब आप डेली प्रैक्टिस में आओगे, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अटेम्प्ट कंप्लीट अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो तुमने अनलिमिटेड एजुकेशन के अलावा कोई और भी टेस्ट देखी थी क्या? नहीं, मतलब मैंने ले रखा था, कभी कभी दे देती थी, लेकिन बट जो पर्टिकुलर देती थी वो अनलिमिटेड एजुकेशन, क्योंकि और वही एग्जाम में हूबहू मिला है। जो कंप्यूटर का इंटरफेस जो होता है स्क्रीन का। हाँ। तुमने और भी टेस्ट लगाए कोई एक दो? हाँ, एनके साइको, टेस्ट बुक। हाँ, ये दो लगाया था। और अनलिमिटेड एजुकेशन। हाँ, लेकिन एनके साइको और वो क्या बोलते हैं टेस्ट बुक का बहुत ज्यादा नहीं लगा, हार्डली 5-10। तो तुमको सबसे क्लोज एग्जाम का जो इंटरफेस है, सबसे क्लोज कौन सा टेस्ट गया होगा तुम्हारे हिसाब से? अनलिमिटेड एजुकेशन। तो तुमने आंसर की आने के बाद तैयारी शुरू करी थी फिर उससे पहले कर दी थी? नहीं, जब मैं एग्जाम दे करके आई थी उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तुमको श्योर था कि तुम्हारा निकल जाएगा? हाँ, श्योर। आंसर की इंतजार नहीं करा तुमने? अरे यार। हालांकि मैंने तो देखा आंसर के आने के बाद करा था, कि मैं श्योर नहीं था, मेरा पार्ट भी को लेके, है ना। मैं श्योर थी। तुम्हारे हिसाब से कितना दिन सफिशिएंट होना चाहिए साइको के लिए प्रैक्टिस पूरा, मतलब एग्जाम के लिए? हाँ भाई, कल भले ही मेरा एग्जाम ले लो साइको का, इतने दिन की प्रैक्टिस में काम हो जाएगा लोगों का, क्या लगता है तुमको? दिन नहीं बोलूंगी, टेस्ट के मतलब आप कितने ज्यादा टेस्ट दे रहे हो। तो मेरा टेस्ट था 750 प्लस, मैंने टेस्ट लगाया था। तो मुझे लगता है अगर 750 प्लस। ओह। तो सबके अलग अलग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इतने नहीं लगाए। हाँ, बहुत लोग बहुत कम भी लगाते हैं। हाँ। तो जब लगे कि आपका मार्क्स आने लगे, हाँ, तो ठीक है। तो क्या लगता है, मतलब जो लड़के पहली बार साइको देंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है तुम्हारी तरफ से एडवाइस? किन किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखे वो लोग?
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। सिलेबस का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, सिलेबस 6-7 दिन में तुम खत्म कर दोगे हाँ, उसको। सिलेबस आप 6 उसके बाद में पूरा गेम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का है, टेस्ट का है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे आपके मार्क्स उस हिसाब से इंक्रीज स्पीड के साथ में। स्पीड के साथ स्टार्टिंग में स्पीड का तुम कंफ्यूज होंगे, लेकिन बाद में हाँ। हो जाती है स्पीड ना, मैनेज हो जाती है। जैसे सब बोलते हैं साइको एग्जाम से पहले नींद पूरा होना बहुत जरूरी होता है, हाँ। बट मेरा क्या था, जिस दिन एग्जाम था मेरा, मतलब मैं जो प्रैक्टिस करती थी, लेट नाइट प्रैक्टिस करती थी, तो जिस दिन एग्जाम होने वाला था बिफोर 1 डे मैं जल्दी सोने का ट्राई कर रही थी 8 बजे करीब। अब 8 बजे 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, मुझे नींद आ नहीं रही, नहीं आई, 10 से 11। हाँ। अब मेरा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया कि कल मेरा एग्जाम है, नींद पूरा होना जरूरी है, नींद हाँ। क्यों नहीं आ रहा है। सुबह के 4 बज गए, मेरा आँख खुला का खुला, नींद आया नहीं, मैं डर गई। अब ये एग्जाम क्वालिफाई होने से रहा। हाँ। मैं सोच चुकी थी अब नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, हारने के लिए कुछ बचा नहीं, मतलब मैं पहले खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया। हाँ। तो ठीक है, एक बार ट्राई करती हूँ, मैं इसी तरीके से जीत ही जाती हूँ। अब तो कुछ है नहीं, मैंने फुल कॉन्फिडेंट, मैं खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर के आई कि हाँ मैं कर लेती हूँ, हाँ, कर सकती हूँ। ठीक है। फिर मैं एग्जाम में बैठी, फर्स्ट स्क्रीन आया मेमोरी टेस्ट, हाँ। मैं प्रैक्टिस बहुत हार्ड लेवल का करके गई थी, हाँ। और आया एकदम सिंपल, अरे ये तो इतना आसान है, मैंने तुरंत उसे मेमोराइज किया। फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं एग्जाम निकाल लूंगी फर्स्ट टेस्ट देने के बाद ही। हमारे साथ ये हुआ था कि पिछली बार मेमोरी टेस्ट में 2.5 मिनट मिले थे देखने के लिए, और उनको सोल्व करने के लिए भी 2.5 मिनट मिले, लेकिन हमारे बार उसको 2 मिनट कर दिया टाइम को ना, ऐसा हुआ था ना। हाँ, हुआ था। तो उसका फर्क पड़ा तुम्हारे दिमाग में कोई? नहीं, क्योंकि जो पेपर था वो काफी इजी था प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। हाँ। बहुत सिंपल आए थे जो मेमोराइज करना था। तो साइको के लिए जो लोगों के दिमाग में एक मिथ सा बना हुआ है, या फिर क्योंकि सब बोलते हैं बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, तुम्हारा क्या है ओपिनियन इसके ऊपर कि कितना टफ है साइको? टफ कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, सब कुछ प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस है। जिसने गलत तरीके से या फिर गलत जगह से प्रैक्टिस की होगी देन लुढ़क जाएगा, भले कितनी भी हार्ड प्रैक्टिस। हाँ, स्मार्ट वो भी है, वर्क जरूरी है, वो भी क्योंकि है। इसमें क्या है कि पिछली बार मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ कि स्क्रोलिंग पोर्शन अच्छा खासा आया था स्क्रॉल करने के लिए पट्टियाँ, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने प्रैक्टिस करवाई, लेकिन वो स्क्रॉल उन्होंने इतना नहीं दिया, और बाद में एग्जाम के अंदर अपना स्क्रॉलिंग आती है। तो स्क्रॉलिंग के लिए क्या कहना चाहोगे लोगों को? भाई प्रैक्टिस, माउस में कीबोर्ड काम नहीं करता है, पहली बात। कीबोर्ड काम नहीं करता है, और हाँ। माउस का जो मीट पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्रशर। हाँ, क्रशर काम नहीं करता है। हाँ। तो आप माउस से एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आप क्रशर यूज ना करो, बिल्कुल ना करो, माउस से ही आप प्रैक्टिस करो। हाँ, कहने का मतलब ये है कि हाँ। माउस के बीच में जो घुमाने वाला गोल जिसको क्रशर बोलते हैं, वो एग्जाम में काम नहीं करेगा। तो तुम जब स्क्रॉल करते हो ना तुम, तो माउस के जो लेफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करके देन इसको खींच के नीचे ऐसे यूज करना। अदरवाइज तुम ये सोचो कि अब तुम बोलो ना, मैं क्या बोलूँ, तो तुम ही बताओ, ये तुम्हारे काम है बताने तुम बैठी हो आगे, बताओ। हाँ, तो बस वही सेम बात। हाँ, कि क्रशर आपको यूज नहीं करना है, वो माउस से ही, मतलब लेफ्ट राइट जो भी उससे ही करना है। हाँ। अप डाउन। एक बात ये बताओ कि आंखों पे कितना फर्क पड़ता है? लोग बोलते हैं कि चश्मा लगा के, मतलब आंखों पे 6/6 है तो 6/9 हो जाएगी आंखें, क्योंकि साइको का क्या है कि प्रैक्टिस स्क्रीन पे होता है सबसे ज़्यादा। और जब 1 महीना बचेगा एग्जाम का, 20 दिन बचेंगे, तो लोग ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सबको चाहिए जॉब, तो सब मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो आंखों के लिए कुछ है तुम्हारे पास? आंखों के लिए मैं हमेशा ब्लू ग्लासेस यूज करती थी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। मैं जब भी लैपटॉप यूज करती थी, तो ब्लू कट चश्मा जो होता है, हाँ, वो उसके अलावा मैं और भी मेहनत किया करती थी। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, पपाया मैं डेली लिया करती थी। उसके बाद एक फ्री का इलाज है, मैं सुबह उठ करके सबसे पहले सलाइवा लगाया करती थी अपने आंख में डेली। ओके। क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए था। जो लोग समझ पाएंगे थोड़ा सा। आपने अनलिमिटेड एजुकेशन को क्यों सेलेक्ट किया, ये बताओ मुझे, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने प्रमोशन तो कर दिया, मैंने प्रमोशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उनका मैसेज आया था मेरे पास इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि प्रमोशन करने से ही लोग उधर गए होंगे। अपन तो पहली बार आप नौकरी लगे ना, हमसे पहले भी लोगों ने वहीं प्रैक्टिस सेट लगाए थे। क्यों, मतलब तुमको किसने बोला कि उधर जाओ तुम? मैं यूट्यूब से सुनी थी हाँ। कि अनलिमिटेड एजुकेशन बेस्ट है, तो मुझे अच्छा लगा उनका कोर्स लेना। और जब मैं ली, और उसके बाद कुछ दिनों का प्रैक्टिस के बाद मेरा मार्क्स इंक्रीज कर रहा था, बहुत अच्छे लेवल से इंक्रीज कर रहा था। और मैं जहाँ भी टेस्ट दे रही थी तो वहाँ पे मेरा अच्छा ही परफॉर्मेंस रह रहा था, तो मुझे लगा वो बेस्ट है। तो तुम्हारा साइको में टी स्कोर क्या रहा फिर फाइनल टी स्कोर एग्जाम में? और एग्जाम से पहले जब तुम जाती थी टेस्ट में, तुम्हारा क्या बनता था टी स्कोर, उसका बताओ। मेरा टी स्कोर टेस्ट बाय सेक्शन डिपेंड करता था। फुल टेस्ट लगाया है तुमने? हाँ, फुल टेस्ट। फुल में बताओ।
स्कूल में मेरा 21 ऐसे रहता था, बट एग्जाम में मेरा 22.13 हो गया। मतलब एग्जाम में अच्छा ज्यादा हुआ? एग्जाम में अच्छा ज्यादा हुआ। तो क्या फर्क लगा तुमको? कोई किसी पार्ट में दिक्कत आई एग्जाम के अंदर, या फिर सारे एकदम फ्लुएंट, एकदम सिंपल लगे सारे? सारे पार्ट सिंपल थे, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हाँ ये मैं बोलना चाहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था मैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। अच्छा ये इसमें तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगी, तो मैं आराम से बैठ गई, उसमें रिलैक्स मोड में हो गई। मतलब वो थोड़ा खुद को एक्टिव रखना था, वो मैं रख नहीं पाई उस टेस्ट में। और वो टेस्ट मेरा थोड़ा सा, कौन था? क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्यूब आया कहाँ? क्यूब तो आया, क्यूब हिडन जो क्यूब थर्ड वाला था उसको क्या, हाँ जो वो पार्ट्स है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, मतलब एक साइड 4 ऑप्शन, एक साइड 5 ऑप्शन को मैच करना होता है। हाँ 6 रहते हैं, एक साइड दूसरे साइड भी रहते हैं, मैच करना होता है कि पोजीशन उनका चेंज हुआ है। हाँ। तो उसमें मैंने क्या करा था ना, मैं एकदम आराम से बैठ गई, और क्या हुआ, मेरा डेस्कटॉप से आँख हट गया, तो मैं अच्छे से मैच नहीं कर पा रही थी कि मतलब सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो मेरा खराब हो। वही मैं एक्टिव मोड में देती तो जैसे घर में मेरा उसमें फुल स्कोर होता था, 60 आउट ऑफ 60 स्कोर होता था, बट मैं उसमें डाउट हो रहा था मुझे वो एग्जाम देने के बाद कि ये मेरा सही गया है या नहीं गया है। फिर बाद में निकल गया फाइनली? हाँ फाइनली निकल गया, और फाइनली उसमें स्कोर भी थोड़ा कम गया, जैसे सब में 60 के अप्रॉक्स या किसी में 65 भी गया, बट उसमें मेरा स्कोर थोड़ा सा कम हो गया था, और वो मेरा हाईएस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, और उसी में मेरा मार्क्स कम हो गया। सेम मेरे साथ हुआ। मुझे ऐसा लगता था क्यूब में मैं फाड़ दूंगा, मतलब क्यूब में मेरे 50 नंबर क्वेश्चन आते थे ना, तो 48 49 मेरा कभी कभी 50 के 50 सही। लेकिन एग्जाम में मेरे साथ उल्टा हुआ बिल्कुल सेम वही चीज। मैं जबकि 3 बार रिपीट कर दिया उनको ऐसे स्पीड में, तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना है, नहीं होना है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूटता है तुमसे, कोई मिस हो गया, कोई गलत तुमको लगता है तुम सही था लेकिन तुम गलत, उसको वापस जाके देखो मत। टाइम इतना कम मिलेगा कि तुम उसको सही करने जाओगे ना, उसके बदले में तुम 4 क्वेश्चन आगे के अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। अगर टाइम बचता है तो देख लो, अदरवाइज अगर छूटा तो आगे निकलो। हाँ, क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? तुम्हारा ओपिनियन सही है, सही है ना ये बात? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जल्दी से अपना कोर्स खत्म करके प्रैक्टिस में लग जाओ। हाँ, है ना? जितना मेन बात यही है कि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस में लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, बस आप क्वालिफाई हो। मेंस में एक्यूरेसी मैटर करती है। हाँ। और यहाँ पे अटेम्प्ट मैटर करता है विद एक्यूरेसी। हाँ, अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी ना। तो दिमाग को शांत कैसे भी दिमाग को शांत रखा जाए। एग्जाम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रेशर थोड़ा बहुत तो बनता है यार, कि सामने कंप्यूटर है, साइको है, प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, पता है कि ये पास हो गया तो नौकरी है, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो ये भी पता है कि घर चले जाएंगे। तो इसको कैसे मेंटेन किया तुमने यार? तो मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ी हूँ इसलिए मुझे प्रेशर बन रहा है, और यहाँ जितने कैंडिडेट है सभी को प्रेशर है कि मुझे निकालना है, तो कोई अलग बात नहीं है। मैं फेल होंगी तो सारे फेल हो जाएंगे, कोई अलग बात है नहीं। तो मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस जो आएगा प्रैक्टिस से आएगा। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस में दिक्कत है तो तुम वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। और बिल्कुल, और सोचना है मैं इतना प्रैक्टिस करके आई हूँ तो मैं नहीं तो कौन। बहुत सारे फ्रेंड्स इस वजह से भी फेल हुए हैं क्योंकि उन्हें अगल और बगल वाले बहुत डिस्टरबेंस मिला है। डिस्टरबेंस क्या था? कोई बोल करके करता है, कोई कीबोर्ड्स का आवाज की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लेना। कैसे करना? हेडफोन लगा करके गाना सुनते सुनते कभी ये कर लो, हाँ। कभी कीबोर्ड का टाइपिंग वाला साउंड लगा करके आप प्रैक्टिस कर लो। और उस वक्त अगर मार्क्स कम आए तो घबराना मत, हो सकता है, बट प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत। और ऐसा मेंटलिटी से चलना कि एग्जाम में वैसा हो सकता है। अगर मेंटलिटी आपका पहले से सेट है कि कुछ भी हो मैं कर जाऊंगा, तो आप कर लोगे। हाँ, एक चीज और है और ऐसा मत सोच के चलना कि एकदम एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा मिलना चाहिए तभी होगा, जरूरी नहीं है ये चीज। सही बात है कि इतनी मेहनत करी, इतना एग्जाम पास किया, उसके बाद में यहाँ आने के बाद किंतु परंतु एक्सक्यूज मत ढूंढना। हाँ, एक्सक्यूज मत देना। हाँ। अपने तरफ से हर एक मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी लेकर के चलो, और अगर आपका माइंडसेट सेट है कि तो आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसमें पूरा गेम मिनट्स का होता है, मतलब 2-2 3-3 मिनट का एक टेस्ट होगा, उसमें फिर 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक भी मिलता है बीच में। इसमें एक चीज़ होती है कि बगल वाले लड़के का अगर साइको बिगड़ा या फिर उसका कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो वो आवाज करता है, डिस्टर्बेंस। उसको अवॉइड करने के तरीके क्या है? मतलब उससे बचना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कत करता है क्योंकि अगर तुम उस पर ध्यान दोगे तुम्हारा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मैं 2 एग्जांपल दूंगी। मेरा एक दोस्त था, वो टाइपिंग में गया था और उसके बगल वाले बहुत साउंड हो रहा था, बट उसका माइंड सेट था कि मुझे अगल बगल ध्यान नहीं देना है और मुझे करना है। वो क्वालिफाई करा
और दूसरा मेरा एक दोस्त था जो साइको में गया और उसके बगल वाले ने डिस्टर्ब करा और वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ। उसका खुद पे फोकस नहीं था, तो वो मिस्टेक नहीं करना है। तुम्हें क्या लगता है कि साइको में जो लोग फेल होते हैं, मेहनत तो उन्होंने भी की होती है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने बराबर मेहनत, मेहनत, क्योंकि जो CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करके आ रहा है, ट्रेड Obviously. क्वालिफाई करके आ रहा है, वो कोई भी बेवकूफ बच्चा नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे। मतलब मेहनत का क्या है ना वो। तुम क्या लगता है कि उन्होंने क्या गलतियां की होंगी जो तुमने नहीं करी, तुम यहाँ बैठे हो, वो लोग साइको में फेल होके वहाँ बैठे, क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से? वैसे उनका जो वीकनेस हमको नहीं पता, बट एक तुम यहाँ पर क्वालिफाई होके आई हो तो तुमने फेलियर भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने साइको का पूरा स्कोर ले लिया होगा। टेस्ट में जब तुमने प्रैक्टिस की होगी तो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ी हो, तो वहाँ पे तुमने गलतियाँ भी की होंगी। तो क्या गलतियाँ हैं जिनसे बच्चे पीछे रह गए, तुम यहाँ आ गई, या फिर एग्जाम जब प्रिपरेशन टाइम पे उन गलतियों से अवॉइड करना चाहिए? मुझे लगता है मे बी उनका प्रैक्टिस कम रहा होगा। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे ले लिया कि ऐसा ही कोई तो है, मतलब या फिर कोई ऐसे जगह से प्रैक्टिस करा होगा जिसका लेवल थोड़ा सा इजी रहा हो। एक दो और प्रैक्टिस सेट देख लो, मतलब किसी और इंस्टीट्यूट के, ताकि आइडिया भी लग जाए कि वो कैसा पढ़ा रहा है। हो सकता है कि जो तुम इंटरफेस देख रहे हो, कि मेरे साथ यही हुआ था, मैंने एनके साइको सर का ही इंटरफेस किया था एग्जाम में। ओके। एग्जाम से 3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि यार अनलिमिटेड का नाम बहुत चल रहा है, बिहार साइड के लोग तो अनलिमिटेड को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा उनका इंटरफेस थोड़ा सा अलग था, उनके जो इंटरफेस के जो वर्ड्स थे ना लिखे हुए थोड़े छोटे थे, और एनके साइको का थोड़ा मोटा मोटा था, लाइक और अगर एक बड़ा भी था। हाँ बड़ा भी था थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में छोटा ही आया था फिर, छोटा ही आया था। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे लगी कि हाँ, इसलिए एक बार किसी दूसरे टीचर का भी, जैसे कि अगर तुम अनलिमिटेड यहाँ से अगर तुम कर रहे हो, लेकिन तुम एक बार एक दो फ्री के टेस्ट भी तो होते हैं ना, वो फ्री के टेस्ट वहाँ ट्राई कर लो और तुमको पता लग जाएगा कि दूसरी जगह का भी है ना। हाँ, तो फ्री के टेस्ट तो मुझे लगता है हर जगह से देने चाहिए। हाँ, थोड़ा जहाँ मिल जाए वहाँ दे दो, उससे एक आइडिया क्रिएट होता है। यही बोलना चाहूंगी, आप सब आओ जल्दी से जल्दी इधर ज्वाइन करो। अंतिम 2 टिप्स ये हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और किसी एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई एक चीज छूट रही है, तो उसको लेके बैठो मत, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। अगले टेस्ट में तुम अच्छा कर दोगे तो तुम्हारा मैनेज हो जाएगा आराम से। एग्जाम में होता भी ये है कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड के लिए दिमाग हमारा ब्रेक सा लग जाता है एकदम, तो उस टाइम पे तो अपने आप को थोड़ा सा काम रखना, और आगे जैसे ही तुम्हारा 1-2 टेस्ट तुम लगा लोगे, 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हारा फ्लो बन जाएगा दिमाग का, तो फिर आगे चीजें। और जब आप प्रैक्टिस अच्छी करके आओगे तो खुद पे बिलीव रखना कि Confidence रहेगा। हाँ, मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन। ये भी ठीक है। ऑब्वियस, मैं भी यही सोचती थी, मैं नहीं तो कौन। सही बता रहा हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस करते करते लास्ट में ये लग गया था कि मैंने कहा इससे टफ क्या ये आएगा, मतलब मैंने जो लगा लिया ना अब हो गया भाई, मतलब। और हुआ भी एग्जाम में हुई, मुझे कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा, बस ये कि आसपास के लोग डर रहे थे, उनका हाथ माउस पे ऐसे कांप रहे थे, मे भी उनकी प्रैक्टिस में कमी रही। हो सकता है कांपे, फिर भी ओके। हाँ, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, अपने कुछ भी मेंटलिटी, सिचुएशन हो ओके, ठीक है, होता है, सबके साथ हो सकता है। क्योंकि पूरा गेम आधे घंटे का गेम है, तुम उसमें अगर टेंशन ले जाओगे ना तो बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए चिल रहो, जितना ज़्यादा चिल रह सकते हो तो जल्दी से निकल जाएगा, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं आगे तो। और नहीं, अगर टेंशन होता भी है तो ठीक है, ओके, होता है, सबको होता है, उसमें भी अच्छा करना है, उसमें भी तुम अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। और एक चीज, प्रैक्टिस में पेपर पेन का यूज करना है या नहीं करना? लोग प्रैक्टिस में पेपर पेन यूज करते हैं, उसके बाद में वहाँ बोलते हैं कि वहाँ जाके देख लेंगे आराम से, तो तुमने प्रैक्टिस में पेपर पेन यूज किया था? नहीं। यस, तो जैसे तुम यहाँ तैयारी करके जाओगे वैसा ही वहाँ पाओगे। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा ऐसा सोचना है कि ये एग्जाम है, हो रहा है, ये एग्जाम एटमॉस्फेयर बना के ही आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई जैसे आप टेस्ट देते हो, डिस्टर्बेंस के टाइम कोई आ जाता है, मम्मी आ जाती है या कोई भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना, आप क्यों आए, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। एग्जाम में भी ये चीज हो सकता है, ये प्रैक्टिस में काम आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो उस चीज को, सभी चीज को पॉजिटिव वे में लेकर के चलो। हाँ, लाइक कोई कमरे में घुस रहा है, कोई निकल रहा है, तो उससे डिस्टर्ब होकर रोकना नहीं है, हाँ। उसको पूरा करो, वही तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। बगल वाला हो सकता है रोने लग जाए टेस्ट को देख के ना, कुछ लोग होते हैं भाई बगल में बैठे करते हैं ऐसा, है ना। चलो ये चीज है, बाकी गुड हमारे टाइम में ये चीज बहुत हुआ है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, ऑब्वियसली बात है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। सिर्फ यही है कि आप सब आओ, ज्वाइन करो रेलवे को, और एंजॉय करो। बाकी टेंशन लेनी नहीं है, किसी भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुड बाय, थैंक यू।